ऑलराइट जी। सो मौसम है बढ़िया और आज हम निकले हैं अपने न्यू राइडिंग ग्लव्स का रिव्यू करने के लिए। सो ये मेरी यूट्यूब की पहली वीडियो है जो कि एक रिव्यू वीडियो है। एंड ये रिव्यू वीडियो है एक ग्लव्स की। ये है रेज मोटो की तरफ से आने वाला नूब्रा और इसकी प्राइसिंग कॉस्टिंग अराउंड 4300 रुपीज़ है ऑफिशियल वेबसाइट पे। अदर वेबसाइट पे कितनी है उसका आइडिया मुझे नहीं है। सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल इसकी अगर ओवरव्यू की बात की जाए तो इसमें आपको यहाँ पे एक नकल प्रोटेक्टर मिल जाता है जो कि आपको यहाँ से प्रोटेक्ट करेगा। एंड ये एक पाम स्लाइडर है। पाम स्लाइडर बेसिकली क्या होता है कि जब आप कहीं पे क्रैश होते हो तो आपका फर्स्ट इम्पैक्ट आपके यहाँ पे आता है, क्योंकि आप अपने आप को बचाने की कोशिश करते हो तो आप अपने हाथ को ऐसे रखते हो। सो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए आपको यहाँ पे एक पाम स्लाइडर मिल जाएगा। पिंकी फिंगर प्रोटेक्टर यहाँ पे आपको नहीं मिलता है, जो कि एक हाई एंड ग्लव्स में होना चाहिए। इसको हाई एंड नहीं कह सकते, ये एक मिड रेंज ग्लव्स है। 4300 ग्लव्स के मामले में एक मिड रेंज होता है। हाई एंड में आपको LS2 वगैरह उसमें आपको पिंकी फिंगर प्रोटेक्टर भी मिल जाता है, जिससे आपको ये जो कान्ही उंगली इसको हिंदी में बोलते हैं वो आपकी नहीं टूटती है। जब आप खुद को ऐसे बचाते हो तो कभी कभार ये ऐसे हो जाता है, ज़्यादा चांस है आपके उंगलियों को ऐसे होने का। सो पिंकी फिंगर प्रोटेक्टर आपको उससे बचाता है, बट इसमें वो चीज़ नहीं है। एंड ये एक फुल लेंथ गॉन्टलेट ग्लव्स है। एक शॉर्ट लेंथ भी होती है, हालांकि ये एक सिटी राइडिंग ग्लव्स नहीं है, बट मैं आज इसको सिटी में ट्राई करने वाला, क्योंकि ये मेरे पास आज ही हुआ है डिलीवर्ड। इसका कैसा रिव्यू है वो अभी चलते हैं, राइड करते हैं। अभी जस्ट मैं इसको पैकेट से निकाल के ही लाया हूँ रोड पे, अभी तक इसको पहना भी नहीं हूँ। सो पहनने के लिए आपको यहाँ पे 2 एडजस्टेबल वेलक्रो मिल जाता है, जो कि एक है मेन जो कि आपको यहाँ से होल्ड करेगा, और एक है जो आपको आपके हाथ के जो साइज़ है उसको अडेप्ट कर लेगा। तो सबसे पहले इसको पहनने के लिए आपको दोनों जो हुक्स हैं उसको आपको खोलने पड़ेंगे। एंड ये कुछ इस तरह से अंदर जाता है एंड फिर यहाँ से ऐसे, एंड ये आपको यहाँ से एडजस्ट करने के लिए। सो एक इस टाइप का राइडिंग ग्लव्स हो गया। एंड ये ऑल वेदर राइडिंग ग्लव्स है। ऑल वेदर राइडिंग ग्लव्स का मतलब होता है आप इसको गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात हो, आप इसको कभी भी यूज़ कर सकते हैं। हालांकि ये मेरे को थोड़ा साइज़ में बड़ा हो रहा है, तो देखते हैं रिटर्न पॉलिसी क्या है। मेरे को एक साइज़ स्मॉल चाहिए था, तो स्मॉल और मीडियम में बेसिकली साइज़ का डिफरेंस होगा, डिज़ाइन तो सेम ही होगा, तो मैं रिव्यू कर देता हूँ। तो चलते हैं, इसको राइडिंग के दौरान आपसे बात करते हैं क्या चेंजेस है क्या नहीं है, मतलब क्या इसमें मुझे कमी लग रही है, क्या होनी चाहिए, ये सब। ऑलराइट जी, सो वंस अगेन एंड वॉल्वो जा रही है वहाँ पे, जो कि रेयर दिखती है इंडिया में वॉल्वो की ट्रक्स। आई थिंक वो F5 है, मुझे उतना आइडिया नहीं है। बट अब हम लोग रिव्यू कर रहे हैं रेज मोटो की नूब्रा एडिशन ग्लव्स की। सो अब मैंने अब इसको जस्ट वेयर किया है एंड फर्स्ट लुक तो मुझे कंफर्टेबल फील हो रहा है। ऐसे मतलब आप चारों पांचों उंगली अपनी अच्छी ईजिली मूव कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी राइडिंग ग्लव्स में जिसमें आपको अपनी उंगलियों को मूव करने में बहुत दिक्कत होती है। और यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टिव मिल जाता है, जो कि रातों में आप जो आपके सामने होगी उसकी लाइट्स पे ये चमकेंगे। सो ये एक तरह का सेफ्टी फीचर यहाँ भी है। एंड सब कुछ तो सही है। यहाँ पे पुलिस की नाकाबंदी है। देखो ये लौट के जा रहा है। तो इनर कंफर्ट की अब बात करते हैं, क्योंकि आउटर की तो बात लगभग मैंने सारा कुछ कवर कर ही दिया। इनर कंफर्ट की बात करें तो इसमें अंदर एयर का फ्लो बिल्कुल भी नहीं है, और जाहिर सी बात है ये एक ऑल वेदर राइडिंग ग्लव्स है, तो इसको थोड़ा रेफरीज है। हाँ, तो ये एक ऑल वेदर राइडिंग ग्लव्स है, तो जाहिर सी बात है ये एक वाटर प्रूफ भी है। तो जो चीज़ वाटर प्रूफ होती है उसमें एयर इंटेक तो होगी नहीं, क्योंकि जहाँ से हवा निकलेगी वहाँ से पानी भी निकलेगी। तो मुझे नहीं पता इसको ऑल वेदर राइडिंग ग्लव्स क्यों कहते हैं, क्योंकि या तो आप इसको एक वाटर प्रूफ ग्लव्स के नाम से घोषित कर दो,
या फिर आप इसको विंटर ग्लव्स बोल दो या कुछ भी बोल दो, बट ऑल वेदर कोई ऐसा सेंस नहीं बनता, क्योंकि गर्मियों में तो आपको इसमें बहुत दिक्कत होने वाली है। आपके हाथ पूरे पसीने से भीग जाएंगे। मुझे इसको अभी पहने हुए 2 से 3 मिनट हुए हैं और मेरे हाथ की जो पाम साइड की जो है उसमें पूरा पसीना लगभग आ चुका है, क्योंकि वो कांटेक्ट है मेरे हैंडल बार्स के साथ में। एंड हाँ, थोड़ा मुझे साइड इस तरफ से मुझे थोड़ा विंड का फील हो रहा है, बट ये एक नेग्लिजिबल है। मीन्स अगर आपके हाथ भींगे हुए हैं तो ही आपको ये चीज़ फील होगी कि हाँ भाई कुछ हवा लग रहा है, कुछ ठंडा सा फील हो रहा है। ओ भाई जाम, हाँ यहाँ हवेली है NAGI, इसलिए जाम तो होगा ही। क्रॉस करते हैं जाम को। प्राइस सेगमेंट की बात की जाए तो 4300 के हिसाब से एक वाटरप्रूफ ग्लव्स लेना बहुत अच्छा प्राइस है, रीज़नेबल प्राइस है। 4300 में अगर आपको एक वाटरप्रूफ ग्लव्स मिल रहा है तो आप इसको ज़रूर ले सकते हो। वाटरप्रूफ टेस्टिंग में मैं इसकी जल्दी करूँगा, उसकी वीडियो मैं या तो न्यू वीडियो तो बनाना पॉसिबल नहीं है सिर्फ एक वाटरप्रूफ की, मैं कमेंट में पिन कर दूँगा कि वाटरप्रूफ में उसका रिज़ल्ट क्या है। मैं इसको घर जाके इसको पानी से भिंगा के टेस्ट करता हूँ, फिर आपको बताऊँगा कि अभी बारिश तो हो नहीं है, आसमान पूरा क्लियर है और मेरे हाथ पूरे पसीने से भीग चुके हैं। तो मेरा सजेशन यही है कि ये एक ऑल वेदर नहीं, बेसिकली एक विंटर और रेनी सीजन के लिए ये ग्लव्स है, और जो कि 4300 के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत 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 अच्छा है। 4300 में आपको जनरली हाफ मीन्स यहाँ तक की जो ग्लव्स होती है वो मिलती है, और ये एक लॉन्ग टूरिंग ग्लव्स है। सिटी के लिए ये बेसिकली नहीं बना है। अब ऑल टूरिंग का मतलब ये भी, ऑल वेदर का मतलब ये भी हो सकता है कि जाहिर सी बात है इतने बड़े गॉन्टलेट ग्लव्स को जनरली लोग हाईवे राइड्स के लिए ही यूज़ करेंगे या फिर ऐसे किसी लॉन्ग राइड्स पे। तो लॉन्ग राइड्स पे एयर फ्लो भी अच्छा होता है क्योंकि आपकी बाइक की स्पीड 80 to 100 के बीच में मेंटेन रहती है। एंड इसमें आपको एक हैंगर मिल जाएगा जिसमें आप दोनों तरफ, जिसमें आप अगर आप कहीं ब्रेक पे हो, आप अब ग्लव्स निकालें तो आप इसको बटन्स के थ्रू, इसमें दोनों में बटन्स पे लगे हैं और वो दोनों आपस में अटैच हो जाते हैं। उसको अपने बैग या फिर अपने बाइक कहीं भी आप उसको माउंट कर सकते हो जिससे वो गिरे ना। सो डिज़ाइन वाइज ये बहुत अच्छा है, प्रोटेक्शन वाइज भी बहुत अच्छा है क्योंकि लेवल 2 की प्रोटेक्शन इसमें मिल जाती है। एंड ब्रांड वैल्यू तो ऑब्वियसली है, एडीएस मोटो एक बहुत अच्छी ब्रांड है, इंडोनेशियन ब्रांड है, तो इंडोनेशिया का भी ट्रस्ट आपको इसमें मिल जाएगा। और बाकी सारी कुछ तो मैंने बात कर ली, डिज़ाइन भी। और हाँ, एक बहुत मेन इशू मुझे फील हो रहा है कि अगर आप एक बार ग्लव्स निकाल लेते हो तो आपको वापस पहनने में फिर से दिक्कत होने वाली है। क्यों? क्योंकि इसमें 3 लेयर है, तो 3 लेयर होने के कारण अलग अलग लेयर आपके हाथ जब निकालते हो तो उसके घिसने के कारण वो ऊपर नीचे मिसमैच हो जाते हैं। बेसिकली ये एक वही चीज़ हो गई, आपने स्वेटर पहनना है, जब आप स्वेटर पहनते हो तो कैसे वो हो जाता है, कभी हाथ फंस जाते हैं, कभी उंगलियां फंस जाती है। तो बेसिकली ये भी वही है जो कि एक इंडिकेशन है कि ये भाई एक विंटर ग्लव्स है या फिर वाटरप्रूफ ग्लव्स है। तो इसको पहनने में थोड़ा टाइम लगता है, इजी टू वेयर नहीं है ये, आपकी उंगलियां फंस जाएंगी और अगर आपके नाखून बड़े हैं तो आपको थोड़ा थोड़ा पेन भी हो सकता है आपके नाखूनों में। सो ये था मेरा और रिव्यू। हालांकि मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ, मुझे जो फील हुआ मैंने वो बताया। कुछ भी अगर गलत हो तो मुझे आप कमेंट में ज़रूर बता सकते हो। और ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, मुझे उतना आइडिया मोटर व्लॉगिंग का नहीं है, बाइकिंग का है। मोटर व्लॉगिंग कैसे करते हैं या फिर रिकॉर्ड कैसे करते हैं, साउंड, ये सब मैं अभी जस्ट सीखा हूँ। इससे पहले मैंने एक ट्रिप की थी आदि कैलाश की, जो कि मेरे इंस्टा राइड एक्स ऋषि पे हाइलाइट्स में अपलोड है। उसमें भी मैंने रिकॉर्डिंग करने की कोशिश की थी, बट मेरा माइक इशू उसमें बहुत हुआ था। मैंने सोनी का माइक लिया था
जो कि एक 1900 के कॉस्टिंग में आती है। मुझे लगा कि वो 1900 की है, माइक के हिसाब से महंगी है, तो महंगी है तो अच्छी होगी, रिव्यू भी अच्छे थे। बट वो मेरे एक्शन 4 के कारण सपोर्ट नहीं किया या क्या हुआ मुझे नहीं पता, बट उसमें विंड नॉइज़ तो भर भर के है। अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ मोआनो का 500 वाला माइक, और ये सस्ती है, उससे बहुत 3-4 गुना सस्ती है, बट वॉइस क्वालिटी बहुत अच्छी है। देखते हैं, अब ये बात की बात है। तो कुछ भी हो, आप मुझे अगर सजेशन हो या फिर इस ग्लव्स के बारे में मैंने कुछ गलत बोल दिया हो या फिर आपको भी सेम चीज़ फील हुई है, कुछ भी हो, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, राइड सेफ।